श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 30 सितंबर को माता रानी यानी नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन है। साथ ही में मंगलवार का दिन है, यानी हम सभी लोग अपने घरों में बालाजी महाराज जी का स्मरण करेंगे। साथ ही में माता रानी के किसी भी स्वरूप का स्मरण करके उपायों को करेंगे और माता रानी से अपने घर की समस्याओं को, परेशानियों को दूर करने का भी निवेदन करेंगे। तो हम यहाँ पर एक एक करके 3 उपायों की बात करने वाले हैं। आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों ही उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला ही उपाय हम सभी लोग करेंगे एक दीपक को जला करके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुर्गाष्टमी है तो केवल माँ दुर्गा का ही नाम ले सकते हैं या फिर किसी और अन्य देवी का ही नाम ले सकते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो, जिस माँ का आप नाम लेना चाहें आप उनका नाम ले सकते हैं, उनके नाम से दीपक को तैयार कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है मित्रों, सामने स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, लेकिन आपको इस बाती को घी से लगाना है और आज माता रानी के लिए बाती लगा रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। दीपक के नीचे आसन के लिए आपको 1 चुटकी चावल के दाने ले लेने हैं। अब बात आती कि आखिर इसे हम प्रज्वलित कहाँ करेंगे। मित्रों, इस दीपक को आप अपने घर के किसी भी स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपकी हृदय से इच्छा है तो आपने जहाँ पर माता रानी का फोटो लगाया है या फिर आपने कलश की स्थापना की, आप वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर लगाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जब आप घर के बाहर ही सुरक्षा कवच बना लेंगे तो आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चावल का आसन लगा करके इस लंबी बाती के दीपक को आपको यहाँ पर स्थापित करना है। अब बारी आती है इसे जलाने की। तो जैसा कि मित्रों आप सबको पता है कि है तो अष्टमी का दिन, लेकिन आप अगर किसी और माता के नाम से इसे प्रज्वलित करना चाहें तो कर सकते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, भवानी, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, ना जाने कितने अनेकों नाम हैं। आप किसी एक नाम से इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। अपनी इच्छा मनोकामना कहिएगा, अपने घर के लिए कामना करिएगा, माता रानी से निवेदन करिएगा। इसके बाद इस दीपक के अंदर, जलते हुए दीपक के अंदर आपको 2 जोड़ा लौंग का डालना है। ठीक है मित्रों, 2 जोड़ा लौंग का डालेंगे और ध्यान रखेंगे जो भी आप लौंग प्रयोग करेंगे वो फूल वाली लौंग होनी चाहिए। जो जिनका फूल टूट जाता है उस लौंग का आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, पूजन इत्यादि कार्य में फूल वाली लौंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरीके से दीपक के अंदर डाल लीजिएगा। इसके बाद जब दीपक बुझ जाए, आप अगर आटे का है तो गौ माता को ठंडा होने के बाद खिला दीजिए, अन्यथा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर मिट्टी का है तो आप अपने दूसरे उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला उपाय समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। अब चलिए हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम करेंगे, इस उपाय के माध्यम से आप अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास कराने के लिए माता रानी को प्रसन्न करेंगे। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को गुड़हल का फूल दिख रहा है। हमें एक फूल लेना है, गुड़हल का ही नहीं लेना है, हमें लाल कलर का फूल लेना है। आप किसी अन्य फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही में हमें एक गोल बाती का आटे का दीपक बनाना है। जैसा दिख रहा है ऐसा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप जिस आकार का बनाना चाहें आपको एक दीपक मात्र बना लेना है। इसके बाद में मित्रों आप लोगों को लेना है तांबे का एक कलश। उस कलश के अंदर हम अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल लेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो भी हम उपाय आपको दीपक वाला स्पेशली बताते हैं वो उपाय आपको हमेशा प्रदोष काल में ही करना चाहिए। ठीक है, रात्रि के समय में। अब क्या करना है, आपने अपने घर में माता रानी का फोटो रखा होगा, पूजा इत्यादि करते हैं, हिंदू धर्म से है तो जाहिर सी बात है हम आपके घरों में माता रानी का फोटो तो ज़रूर होगा। वहाँ पर जाइएगा, माता रानी के चरणों में आपको अपने घर की सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हुए उस लाल पुष्प को सबसे पहले तो समर्पित कर देना है। अब आप अपने साथ में तांबे का एक कलश लेके गए हैं जल वाला, उस कलश को आप माता रानी के समक्ष रख दीजिएगा। हमें अभी समर्पित नहीं करना है। ठीक है, रखने के बाद में जो भी आपने एक दीपक लिया है, गोल बाती का, लंबी बाती का, जो भी लिया है मित्रों, उसे आप यहाँ पर माता रानी के सामने प्रज्वलित करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे दीपक पहले से जल रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। ठीक है, आप लोग लंबी बाती का या गोल बाती का जो भी आप बना सकते हैं, अब दीपक को लगा लीजिएगा। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद अब बारी आती है हमारे
प्रार्थना करने की, अर्थात हमें अपनी माता रानी को कैसे मनाएं। मनाने के तरीके बहुत होते हैं। कोई क्या करता है, अपने मन में ही बड़बड़ाता रहता है, उपाय करके चला आता है। ऐसे नहीं होगा मित्रों। आपको माता रानी से कहना, अब कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत लाउडली बोले, है ना। आप बहुत आराम से जाइए कि हे माता रानी, मेरे जीवन में अचानक से बहुत कष्ट आ गए हैं, या पहले से ही कष्ट हैं वो दूर नहीं हो रहा है। तो माता रानी आप इस दीपक की स्वीकार करें, मुझसे गलतियां हो गई हो यदि क्षमा करें, और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद आपको ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 बार मित्रों जाप करके चले आइएगा। यकीन मानिए मित्रों, दुर्गा माँ की कृपा से इस दुर्गा अष्टमी के दिन आपके सारे उपाय पूर्ण होंगे। आपके घर में खुशियाँ भर भर के आएंगी और आपके जीवन की सारी परेशानियाँ माता रानी दूर कर देंगी। तो 2 उपायों की बात कर ली। अब चलिए जल्दी से जानेंगे हम अपने तीसरे और अंतिम उपाय के। उससे पहले चैनल पे जो भी आया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मित्रों नहीं भूलेंगे। देखिए, तीसरा और अंतिम उपाय तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जो भी अपना महादेव जी से या फिर बालाजी महाराज जी से, क्योंकि मंगलवार का दिन, आप जो भी मांगना चाहते हैं, ठीक है, इसमें मनाही नहीं है कि आप धन की कामना कर रहे हैं या नौकरी की कर रहे हैं या व्यापार की, जो भी आपके मन में है, जो मांगना चाहें। आपको इसके लिए आंकड़े के फूल नहीं लेनी, बल्कि आंकड़े का एक पत्ता लेना। ध्यान रखिएगा, आंकड़े के पत्ते का जो दूध होता है वो जहरीला होता है। उसके संपर्क में आने से आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक एक आंकड़े का पत्ता लाना है, धुल करके उसमें उसके साथ ही आपको ले जाना है आधा चम्मच शहद, ठीक है, हनी। आपको आधा चम्मच ही शहद ले जाना है, एक आंकड़े का पत्ता। इन दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों आप सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास चले जाइएगा। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। आपने लिया है एक आंकड़े का पत्ता। मैं समझाने का प्रयास करती हूँ यहाँ पर। इसे आंकड़े का पत्ता समझिएगा मित्रों। मान लीजिए आपने ये आंकड़े का पत्ता लिया है। इसे आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विशेष है, जो मांगना चाहते हैं, उसे कह करके इस आंकड़े के पत्ते को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने शहद लिया है, ठीक है, थोड़ा सा शहद आपको इसी पत्ते के ऊपर अच्छे से लगा देना है, ठीक है, अच्छे से। इससे क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं ना कि महादेव जी जीवन के विष को, जीवन के जहर को भी काटते हैं, है ना। वो स्वयं महादेव जी ने आप देवताओं की रक्षा के लिए जब विष का पान किया था, तो वो आपके जीवन के जहर को कैसे नहीं काट करेंगे, है ना मित्रों। तो आपने जहर रूपी पत्ता तो ले ही लिया है, लेकिन अब अगर आप शहद चढ़ा देते हैं तो मान लीजिए उस जहर का असर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उस शहद का लेपन इस पत्ते के ऊपर जब करेंगे, जब आपको जो मांगना है वो मांग लीजिएगा महादेव जी से। और ध्यान रखिएगा, मंगलवार का दिन है मित्रों, तो केवल महादेव जी का ही स्मरण नहीं करेंगे, आप सभी लोगों को बालाजी महाराज जी का भी ध्यान करना है। यानी बालाजी महाराज जी के नाम से मित्रों अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना जो भी मांगने आए हैं, मांग लीजिएगा महादेव जी से। और बालाजी महाराज जी का भी नाम लेकर के इस उपाय को करिएगा मित्रों। जो भी आप मांग करके जाएंगे, अगर वो आपके उपाय में कोई कमी ना हुई या फिर कोई हमसे जाने जाने गलती ना हुई, तो इस उपाय का लाभ आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा और आपकी इच्छा, मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने आज यानी दुर्गा अष्टमी के दिन करने वाले तीनों उपायों की बात कर ली और पूरा प्रयास किया उन उपायों को समझने का। तो मैं आप लोगों से एक ही विनती करूंगी कि जाते जाते कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी और जय माता दी लिखना मत भूलिएगा मित्रों। महादेव जी और माता रानी की कृपा सदा आप पर ऐसे ही बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।